त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का झारखंड में बिल्कुल बन चुका है। प्रथम चरण में गोड्डा प्रखंड, सुंदर पहाड़ी प्रखंड और पुरैया प्रखंड में 14 तारीख को मतदान तय हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने जीत के दावे को लेकर जनसंपर्क अभियान एवं नॉमिनेशन फॉर्म भर के चुनाव प्रचार में जुड़ चुके हैं। चलिए इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ गोड्डा सदर प्रखंड के रानीडी पंचायत में। क्या इस पंचायत में विकास हुआ है या थम चुका है? चलिए कुछ जनताओं से जानते हैं क्या विकास के बारे में। नाम क्या होता है? हसन अंसारी। कौन सा पंचायत है? रानीडी पंचायत। इस पंचायत में क्या समस्या है? 5 साल के अंदर सर कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या क्या समस्या है? इंदिरा आवास नहीं हुआ है, गरीब को लाल काट दिया है, उसमें कोई थी नहीं है। हमारा आंगनबाड़ी का 5 साल के अंदर में 2016 में मंजूरी हुआ है, अभी पैसा फंसा है 98,000। उसको भी मुखिया और रोजगार सभा को ग्राम सभा को मिल करके पैसा उठा लिया और हमको कहता है कि फाइनल करो। हम कहाँ से गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से फाइनल करेंगे? हमारा पास पैसा नहीं, गरीब आदमी, गाँव के आदमी का पूछ लीजिए सर। पंचायत चुनाव पर बिगुल बच चुका है। क्या इस बार नया प्रत्याशी को मंसूर अंसारी, मंसूर जी को देखना चाहिए? हाँ, मंसूर अंसारी। ये कैसा प्रत्याशी है? बहुत बढ़िया प्रत्याशी। ये 5 साल चलाया है, पहले बहुत बढ़िया चलाया है, गरीब को मदद किया है और गरीब दुखिया को सब चीज़ में देखने भालने में करीब तो शौचालय हर घर में ये कर दिया है। कोई दिक्कत, इंदिरा आवास किया है, हर चीज़ में ये फायदा किया है मंसूर अंसारी। चलिए और भी कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे इस पंचायत में। क्या नाम हो गया आपका? महबूब अंसारी। और कौन सा पंचायत से आते हैं? रानीडी। इस पंचायत में मतलब आपका क्या वार्ड नहीं आया, नाम नहीं होगा बाद में। तो इस बार आप नया चेहरा देखना चाहेंगे जी। तो आप किसे चुनना चाहते हैं इस बार? मंसूर। तो ये कैसा व्यक्ति है, कैसा विकास करेंगे? विकास कर रहा, पहले भी अभी भी करेगा। तो पहले किया है, अभी भी करने का आप लोगों को पूर्ण भरोसा है? भरोसा बहुत है। चलिए और भी कुछ प्रत्याशी से मिलवाते हैं, क्या कहेंगे? क्या आपका नाम है? हारून अंसारी। इस पंचायत में क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत किस्म का है। क्या क्या? देखिए, जो भी सरकार दे रहा है तो हर चीज़ छिपा कर रखता है, हर चीज़ को। एक तो कोई गरीब का इंदिरा आवास आता है तो वो इंदिरा आवास उसका नाम छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है। नाम दिखाता है, उनको बुला देता है प्रदेश से, 5,000 खर्चा करके उन लोग आया तो दूसरे के यहाँ चला गया, वो खत्म हो गया। कुछ नहीं किया कि सबसे बड़ा पैसा उनका चाहिए। पैसा चाहिए, बिना पैसा से काम नहीं करते हैं। कंट्रोल में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो अपना आदमी है, निजी आदमी है, उसी को काम दिया है। हम लोग डेली आते हैं, अरे होगा तुम लोग को, कितना बार कागज भी लिख के दिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पेयजल समस्या के बारे में क्या? पेयजल तो एक टंकी दिया था वहाँ पानी के लिए, खराब हो गया, उसको भी कागज दिए 2-3 बार इसको, सलीम मुखिया को। लेकिन अभी भी पानी को एक चापाकल मस्जिद का पास है, उसी का पूरा गांव में हम लोग पीते हैं फुदनटोला में। अब पंचायत चुनाव पर बिगुल बच चुका है। 14 तारीख को मतदान होने वाला है, 14 मई को। हाँ। तो इस बार आप लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव आप लोग चाहते हैं? हाँ। आप किसे वोट देना चाहते हैं? हाँ, मंसूर अंसारी। मंसूर जी अच्छा प्रत्याशी के रूप में। हाँ। मेरा नाम शहाबुद्दीन अंसारी है। इस पंचायत में क्या विकास थम चुका था जो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब 2010 में पहली बार हुआ था तो इस पंचायत में जो है ना बहुत नया मुखिया मंसूर आलम जी जीत के आए थे। तो उस समय जो है ना विकास का जो रफ्तार पकड़ा था इस पंचायत में, जो कि इसका कारण है कि मंसूर जी को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका था और इतना रफ्तार पकड़ा था कि ये पूरा गोड्डा प्रखंड में सबसे टॉप में था रानीडी। और दूसरी बार किसी कारणवश से हार गए तो नया मुखिया बने सलीम अंसारी, तो गांव को जो है ना तबाह और बर्बाद कर दिया। 1 नंबर में जो पंचायत था वो चला गया 34 नंबर में। इतना तबाह किया कि परेशान कर दिया था, किसी को केस में फंसा दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया। और सिर्फ उसका जो अगल बगल का जो पैसा देने वाला था, बस उसका पैसा लेके फिर काम किया है। चाहे वो आपका इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो। गाँव में गरीब लोगों का लगभग 70 लोगों का राशन कार्ड जो मंसूर जी ने बनाया था पूरे गाँव का, उसमें से 70 लोगों का ऐसा गरीब आदमी था, उन लोगों का राशन कार्ड
सलीम अंसारी जी जो मुखिया है अभी, वो कटाने का काम किया है, जोड़ने का नहीं किया बल्कि कटाने का किया है। दूसरी बात है कि वो गरीबों से इतना पैसा लूटा है इस सेशन में 5 साल के दौरान कि अभी हम यदि उस पर सीबीआई जांच होगा या फिर आय से अधिक संपत्ति का जांच होगा तो पूरी तरह से पकड़ा जाएगा। जो आदमी जिसके पास 1 लाख रुपया नहीं था पंचायत चुनाव के समय में, आज उसके पास 50 लाख से ऊपर रुपया पैसा है, गोड्डा में घर बना लिया है, यहाँ वहाँ कर लिया, 50 लाख रुपया अभी उससे ज़्यादा उसके पास निकलेगा पैसा। जांच होगा तो ये पूरी तरीके से फंस जाएंगे। तो इस बार जो है ना पब्लिक के लिए कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोग जो गलती किए थे 2015 में वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं और इस बार हम लोग फिर से अपने पुराना मुखिया को लाएंगे ताकि गांव का जो विकास का जो रफ्तार था पहले और जो रुक गया था, फिर उसी से हम लोग उस रफ्तार को पकड़ेंगे जो रुका हुआ था और हम लोग इसका गाँव का विकास करेंगे और फिर 1 नंबर पर लाएंगे रानीडीह को। नमस्कार। इस रानीडीह पंचायत के सभी जनताओं ने तय किया है इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि जो 5 साल के दरमियान में जो कार्यकाल वर्तमान मुखिया द्वारा भ्रष्टाचार से लिप्त था, विकास थम चुका था, लोग इस बार नया चेहरा चुनना चाह रहे हैं। चलिए जानते हैं जो जिस व्यक्ति शख्स का चुनना चाह रहे हैं चेहरा, क्या वो कहते हैं अपने पंचायत के बारे में, क्या विकास का वादा करेंगे, क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद। चलिए हम मिलाते हैं उससे। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम हुआ, 2010 में चुनाव जीत के हम आए थे और रानीडीह पंचायत का नाम हमने झारखंड नहीं केंद्र तक रोशन करने का काम किए थे। जबकि मेरा पंचायत पूरा जिला में सबसे पहले निर्मल पंचायत 4 था, उसमें मेरा एक रानीडीह भी था। मैंने बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद वहाँ तक पहुँचाया था। और उसके बाद रही बात है कि दिल्ली जाने का, उसमें पूरे झारखंड से मैं कुछ जो मुखिया गए थे उसमें मैं भी गया था अपने पंचायत को लेकर के, लेकिन किसी कारण या मेरे गलती से या किसी लापरवाही से हम हार गए। फिर इस बार पब्लिक के लिए हम फिर उसी तरह जिस रफ्तार से हम काम कर रहे थे पहले, उसी रफ्तार से फिर काम करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले चुनाव में तो कुछ काम था नहीं। आखिरी साल 2014 में आया था शौचालय, मैंने प्रत्येक घर में शौचालय देने का काम किया। हो सकता है 1-2 बाकी होगा, लेकिन करीब करीब सभी के घर में शौचालय मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने करवाया। और मैंने अपने कोशिश से जितने भी गरीब लोग थे मैंने राशन कार्ड देने का काम किया। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि मंसूर पैसे के बिना पर किसी का राशन कार्ड काटा हो या राशन कार्ड नहीं दिया हो। मैंने अपने जेब से खर्च करके पर पब्लिक का मदद किया। इसी तरह मैं फिर सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि सब पूरे पंचायत के लोग मुझे एक बार फिर मदद करेंगे और मुझे फिर एक बार 5 साल खिदमत करने का मौका देंगे, ताकि जो मेरे अंदर मैं जो सोच के रखा हूँ पंचायत के लिए उसको मैं पूरा कर सकूँ। सर, रानीडीह पंचायत के जनता है इस बार उब चुके हैं जो वर्तमान मुखिया कार्यकाल से, अब नया चेहरा देखना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। आप जो है इस पंचायत में जीतने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे, कुछ खास कुछ बताइए, क्योंकि सभी जनता आपको चाह रहे हैं। इस बार 14 तारीख को भारी मत देके आपको विजय बनाएंगे, तो इसमें आप जीतने के बाद आप क्या करेंगे इस पंचायत के लिए ताकि जनता आपसे बहुत खुश हो। सबसे पहले मेरे पंचायत में जो ज़रूरत है अभी, जैसे घर घर में मैंने शौचालय दिया, लेकिन पानी की बहुत कमी है। न ही घर घर तक नल पहुँचा है और न ही 5 साल के दरमियान चापाकल या कुआं जो वर्तमान मुखिया वो उनके ज़रिए से दिया गया, आप कैसे भी जांच कर सकते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि पानी का व्यवस्था बढ़िया हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिसका इंदिरा आवास नहीं मिला है, फूस का मकान है, रहने के लिए घर नहीं है। उन लोगों को मैं कोशिश करूँगा मेरे ज़रिए से जो जेन्युइन आदमी हो पंचायत से ग्राम सभा के द्वारा से जिसका नाम चयन किया जाएगा उसको इंदिरा आवास मिले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका 70 साल भी एज उम्र हो गया लेकिन उसका पेंशन नहीं है किसी बिना पर, चाहे नहीं करा पा रहा हो, चाहे गरीब आदमी हो, क्योंकि रही बात पैसे की आती है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि तलाश करके ढूंढ के एक आदमी का जिसका उम्र 60 साल से ऊपर तलाश करके अपने से मेहनत करके मैं उनको पेंशन दिलवाने का काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। मुखिया प्रत्याशी ने वादा किया कि जीत के बाद प्रधानमंत्री आवास, पेयजल समस्या और पेंशन से लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा, क्योंकि पेंशन के लिए इस पंचायत में हाहाकार मचे हुए हैं। पानी, पेयजल समस्या को लेकर सभी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा, ये वादा किए हैं जीतने के बाद। इस पंचायत में लोग नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान मुखिया से उब चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त था। कैमरा पर्सन मैं दिलखुश कुमार, द फर्स्ट फ्लाइट न्यूज़, गोड्डा।